देखेंगे प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा दिए थे तो उनका ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट था उनको लेकर के सभी बच्चे असमंजस में पड़े हुए थे। तो वो आप लोगों का असमंजस जो वो ख़त्म हो चुका है। फ़ुक़ानिया मौलवी मार्कशीट जो है वो आ चुका है। आप लोगों को कब से मिलना शुरू होगा, कैसे कहाँ पर लेने के लिए जाना होगा, उनके बाद इसमें रुपया आपको कितना देना होगा मार्कशीट लेने में, वो सभी चीज़ आप लोगों को हम सभी प्रक्रियाएँ बताएँगे। और दलालों से आपको रहना है सावधान, ठीक है? नहीं तो वरना आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है जा सकता है पेंडिंग में, सेंडिंग में। तो इसीलिए वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और एक बात का ख़ास ख़्याल और ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट में बहुत बड़ी धांधली भी होती है दलालों के ज़रिए से। तो वो धांधली को आपको हम बताएँगे कि कैसे केयर करके चलना है कि आप उससे बच पाएँगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले इसी तरह की हेल्पफुल टॉपिक वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों, ताकि कोई भी खबर, कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहानात का मार्कशीट, सर्टिफिकेट व दीगर कागज़ात नामज़द मदारिस दफ्तर मदरसा बोर्ड से दस्तयाब करें। अब इसका क्या मतलब, देखिए फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहान का जो होता है उनका एक मार्कशीट होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका। वो दीगर कागज़ात, तो दीगर कागज़ात में जो आपका आता है तीसरा चीज़ ये आता है कि आपका एसएलसी आता है, ठीक है? उसके बाद चौथा चीज़ आपका माइग्रेशन आता है, ठीक है? तो ये सभी, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लेना है वहाँ से, और दीगर का मतलब वही हो गया, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन बिहार मदरसा बोर्ड ने सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये जानकारी दिया है, सूचना दिया है कि दर्जा फ़ुक़ानिया व मौलवी इम्तिहान 2024 का जो रिज़ल्ट था ऑनलाइन पहले ही जारी कर दिया गया था, ठीक है? इम्तिहान में जितने भी स्टूडेंट कामयाब हुए थे उनका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, क्रॉस लिस्ट और मौलवी के माइग्रेशन की असल कॉपी मौसूल कराया जाना है, जिसके लिए तमाम नामज़द मदारिस के सदर मुदर्रिसीन यानी कि प्रिंसिपल को ये जानकारी दिया जाता है कि दर्ज झेल तारीख़ व कमिश्नरियों के मुताबिक दफ्तर मदरसा बोर्ड से इलाक़ाई दफ्तर पूर्णिया से क्या कहते हैं हाज़िर होकर तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ हासिल कर लें। यहाँ पर देखेंगे जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, इसको समझिए। और कह रहा है कि मसूल शुदा दस्तावेज़ नामज़द से जुड़े सभी मदारिस को जल्द से जल्द दस्तयाब करा दें। साथ ही दर्जा वस्तानिया के नामज़द मदारिस अपने ज़मरे में आने वाले सभी मदारिस के अलग अलग मार्क्स फ़ोलियो करके विद्यापति मार्ग पटना इलाक़ाई दफ्तर को भेज दें। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेट बताया गया है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अपने बिहार के अंदर कमिश्नरी वाइज से मदरसा बोर्ड का सभी डॉक्यूमेंट मिलता है। जैसे कि अगर एडमिट कार्ड ही लेना हो तो वो कमिश्नरी वाइज जारी किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड ही लेना हो तो वो कमिश्नरी वाइज जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि विद्यापति मार्ग पटना, यहाँ देखिए दरभंगा कमिश्नरी व दीगर कमिश्नरियाँ 7/5/2024 और तिरहत कमिश्नरी 8/5/2024 को, जबकि इलाक़ाई दफ्तर पूर्णिया में पूर्णिया कमिश्नरी 7/5/2024, भागलपुर कमिश्नरी 8/5/2024, कोशी कमिश्नरी 9/5/2024 को नामज़द मदारिस के मंजूर शुदा सदर मुदर्रिसीन हाजिर होकर दर्जा फ़ुक़ानिया व मौलवी के मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मौलवी का माइग्रेशन हासिल करें, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए ये तारीख़ वाइज। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी ज़िला आते होंगे वो सभी ज़िले, यानी कि एक कमिश्नरी जो बनता है ना, तो 3 ज़िला 4 ज़िले को मिला करके, ज़िला को मिला करके एक कमिश्नरी को बनाया जाता है। जिस तरह तिरहुत कमिश्नरी है तो इसके अंतर्गत आपका आता है मुज़फ़्फ़रपुर हो गया, पटना हो गया, तो ये सभी कमिश्नरी आते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहला तारीख़ जो है आपका 7/5/2024 यानी कि 7 मई 2024 को जो है कहा गया है कि दरभंगा कमिश्नरी वाले जितने भी क्या कहते हैं मदारिस हैं वो जा कर के अपने दरभंगा से मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो कागज़ात हासिल कर लें, ठीक है? उसके बाद देखेंगे 8/5/2024 को क्या कहते हैं पूर्णिया दफ्तर से कह रहा है कि पूर्णिया कमिश्नरी के जो भी हैं ठीक है, उनको कहा गया है यहाँ पर कि 8/5/2024 को आप प्राप्त कर लें वहाँ पर, ठीक है?
उसके बाद देखेंगे 7/5/2024 को भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी मदरसा आते हैं वो सभी मदरसा अपना क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेट को हासिल करें। उसके बाद 8/5/2024 कोशी कमिश्नरी से जितने भी आते हैं मदारिस तो वो सभी वहाँ पर जा कर के अपना सर्टिफिकेट ले लें। अब देखिए ये तो मदरसा के लिए नोटिफिकेशन था कि मदरसा वाले जा कर के इस तारीख में अपना बच्चों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं उनको कब तक दिया जाएगा? तो देखिए 9 तारीख तक इनका लास्ट डेट है। तो आप लोग जो है जब जाएंगे मार्कशीट वगैरह लेने के लिए वो कब जाएंगे मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब जब भी जाइएगा तो क्या कहते हैं 11 तारीख के बाद ही जाइएगा, ठीक है। 11 से 12 तारीख के बाद जाइएगा। इससे पहले जाइएगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह 8 तारीख का ही डेट दिया गया है तो कुछ मदारिस वाले 9 तारीख को जाएंगे, 10 तारीख को जाएंगे। तो अब इस तरह से काम होता है, हम लोगों को सारा चीज़ पता है। तो इसीलिए जो भी बच्चों का मार्कशीट ओरिजिनल वाला है तो वो सभी जो है क्या कहते हैं 11 या फिर 12 तारीख के बाद ही जाइएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें एक चीज़ आपको हमने कंडीशन ये बताया था कि मार्कशीट जो है आपको मिलेगा तो उनमें दलालों से कैसे सावधान रहना। देखिए अब देखिए मार्कशीट आप 2 ज़रिए से मंगवा सकते हैं। सबसे पहला ज़रिया ये है कि आपने जिसको भी फॉर्म भरने के लिए दिया होगा उससे आप मार्कशीट मंगा सकते हैं, लेकिन मैं ये डिसाइड करवाऊँगा कि आप उससे मार्कशीट ना मंगवाएँ। दूसरा चीज़ कि आप खुद से जाकर के मार्कशीट मदरसा में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन समझिए कि जिससे आप फॉर्म भरवाएँ उससे मैं मंगवाने के से क्यों मना कर रहा हूँ। सबसे पहला गलती तो आप लोगों का है यहाँ पर। आप सोचेंगे कि हम घर में भी रहें और क्या कहते हैं मेरा सब चीज़ काम जो घर बैठे-बैठे हो जाए, तो ये पॉसिबल है नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए जिसको आप फॉर्म भरने के लिए दिए होंगे, वो मार्कशीट लेने के लिए जाएगा, तो सबसे पहली बात कि आपसे रुपया माँगेगा, ठीक है? और एक चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने में मदरसा बोर्ड की ओर से कोई भी रुपया तय नहीं किया जाता है कि आप इतना रुपया लीजिए तभी मार्कशीट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पैसा मांगा जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है तो आप उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुबौका की तरह अगर बंद हो जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। सुनने में आता है कि जब मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह बँटने लगता है तो 500-500 रुपये लिया जाता है, ठीक है, 600 रुपये लिया जाता है। तो ये लीगल तरीका नहीं है पैसा लेने का, ठीक है। वो मनमानी तरीके से अपने मन से लेता है, तो इसीलिए उस पर आपको भी टाइट रहना है और जो गार्जियन हज़रात हैं उसको भी, उसको कहना है कि भाई रुपया क्या चीज़ का आप लोगे? सर्टिफिकेट मार्कशीट का कोई मदरसा बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन थोड़ी आया है कि आपको रुपया लेना है। और दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि जैसे ही ये डेट आया है ना तो इसी डेट में अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट ले आइएगा, वरना वो मार्कशीट सर्टिफिकेट नीचे दब जाएगा और वो मार्कशीट सर्टिफिकेट खो जाएगा, हेरा जाएगा, तो फिर आप ज़िंदगी भर तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर नहीं मिलेगा। इस बात का ख़ास ख्याल और ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप एक और वीडियो बनाएंगे हम 10 तारीख को, ठीक है। 9 तारीख का तो ये हो गया, 10 तारीख को देखेंगे कि मदरसों में मार्कशीट वगैरह आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की सबसे बड़ी अपडेट खबर ये है कि बच्चों का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।